आप अगर कभी ऑटोकैड खोलोगे और आपको सामने ऐसा कुछ दिखेगा, नीचे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर जाइए। ओके, ऑटोकैड का जो सिंबल है यहाँ पर जाइए, उसके बाद यहाँ पर देखो ऑप्शंस का ऑप्शन है, ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर प्रोफाइल्स पर जाएंगे। प्रोफाइल्स पर जाने के बाद यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन है, तो हम इस रीसेट को दबा के यस करेंगे, तो हमारा जो पहले जो भी जैसा था तब वो ऐसा हो जाएगा। ये देखो एकदम पहले जैसा था ऐसा हो गया। उसके बाद हम क्या क्या सेटिंग्स करते हैं, इसको पहले हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम पहले चेक करते हैं कि यहाँ पर व्यू पर जाने के बाद ये तीनों ऑप्शन, यहाँ पर यूसीएस, व्यू क्यूब और नेविगेशन बार, ये तीनों ऑप्शन ऑन है कि नहीं देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेआउट टैब्स और फाइल टैब्स, ये दोनों ऑप्शन ऑन है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं नीचे ये चारों ऑप्शन ऑन है कि नहीं। डायनामिक इनपुट, ऑर्थो मोड, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट स्नैप, ये चारों ऑप्शन हमेशा ऑन रहना पड़ेगा। ये चारों ऑप्शन अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर इस 3 लाइन पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, तो आप जिसको भी आप सामने लाना चाहते हो तो आप यहाँ पर टिक कर देना। उसके बाद हम क्या सेटिंग करते थे, उसके बाद हम यूनिट सेट करते थे, तो हम यूनिट का कमांड दबाएंगे, यूनिट्स दबा के एंटर मारेंगे, ये वाला डायलॉग प्लस ओपन होगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेसिमल ही रहने देंगे, क्योंकि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों हमेशा ऑटोकैड में डेसिमल यूज़ करते हैं। अगर आर्किटेक्चर हो तो दूसरे वाला ऑप्शन है, तो हम हमेशा डेसिमल यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रेसिजन 0.00 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप किस स्केल में काम करना चाहते हो, इंचीज में काम करना चाहते हो तो इंची रखना, या नॉर्मली लोग मिलीमीटर में काम करते हैं तो हम मिलीमीटर सिलेक्ट करके, मैं बोलूँगा कि मिलीमीटर से भी एक करना, वो मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ पर उसके बाद ओके कर लेना, तो हमारा यूनिट सेट हो चुका है। उसके बाद हम लिमिट सेट करेंगे। लिमिट सेट करने के लिए हम एल आई दबाएंगे, यहाँ पर लिमिट सेकंड में आ गया, इसको हम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, मतलब ए वाला जो पोर्शन है इसका कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो मैं 0,0 भी दे सकता हूँ या टैब दबा के भी 0 दे सकता हूँ, तो मैं टैब दबा के 0 देकर एंटर मार रहा हूँ। उसके बाद बोल रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, मतलब इस पॉइंट से यहाँ पर कितना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर 1000 या आप 2000 या 1500 जो भी ले सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर 1000 लेना पसंद करूँगा। उसके बाद कॉमा 1000 एंटर मारूंगा, तो हमारा जो स्केल है जिस दायरे के अंदर हम इस पूरे ड्राइंग को करेंगे वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम जो भी स्केल लिए है उसको जूम करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जूम ऑल, तो हमारा स्केल सिलेक्ट हो चुका है। आप इस स्केल को चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने के लिए फिर से आपको स्केल लिमिट दबाना होगा, LIM दबा के एंटर मारना। उसके बाद फिर से 0,0 स्पेसिफाई करो, टैब 0 एंटर मार के। उसके बाद अगर आप 2 फीट का स्केल लेना चाहते हो तो आप 2000 दबा दो, टैब 2000 एंटर। तो मैं यहाँ पर यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप जेड दबा के एंटर मारना जूम, उसके बाद ए दबा के एंटर मारना, तो ये फिर से जूम हो जाएगा। ओके, तो ये सारा कमांड हमको हमेशा ऑटोकैड ऑन करने के बाद करना पड़ता है। उसके बाद कोई कोई ये छोटा क्रॉस वायर पसंद नहीं करता, तो क्रॉस वायर का सेटिंग हम कैसे करेंगे, फिर से हम यहाँ पर ऑप्शंस पर जाएंगे। ऑप्शंस पर जाने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले को दबाएंगे। डिस्प्ले पर आने के बाद यहाँ पर देखो क्रॉस वायर साइज है, तो मैं यहाँ पर हमेशा 25 रखता हूँ। आप 20 से 25 जहाँ पर भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं इसको एंटर कर रहा हूँ और ये देखो मेरा क्रॉस वायर बड़ा हो चुका है। तो ये सारा सेटिंग हम ऑटोकैड हमेशा ऑन करने के बाद करते हैं। ओके, तो ये अगर तुम नहीं करना चाहते तो हम ये जो पूरा है ना, इसको हम एक टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। और एक चीज़ है, ये यूसीएस हमेशा इधर उधर चला जाता है, ये देखो बीच में चला गया, तो इसको कोने पर ले आने के लिए हम इस यूसीएस पर राइट क्लिक करेंगे, यूसीएस सेटिंग, उसके बाद शो आइकॉन एट ओरिजिन पर क्लिक करेंगे। तो अब कहीं पर भी कुछ भी करो ये हमेशा ओरिजिन पर ही रहेगा। ओके, तो ये सारा सेटिंग हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम ऑटोकैड कर साइन पर जाएंगे, उसके बाद हम सेव एज पर जाएंगे। सेव एज पर जाने के बाद यहाँ पर हम नॉर्मल DWG पर सेव नहीं करेंगे, हम यहाँ पर DWT ऑटोकैड ड्राइंग टेम्पलेट इस पर सेव करेंगे। ओके, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, माई टेम्पलेट्स इन मिलीमीटर MM कर देना। ओके, आप मिलीमीटर पर भी एक टेम्पलेट बना लो और इंची पर भी एक टेम्पलेट बना लो। जब
जो भी काम आए। ओके, उसके बाद सेव करना। अब आप यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ये सेटिंग आप ऊपर वाला ही रहकर ओके मार देना। ओके, उसके बाद जब भी आप ऑटोकैड को ऑन करोगे, यहाँ पर न्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ कुछ ऑटोकैड का वर्जन पर यहाँ पर भी दिखा देते हैं ए कैड या ऐसा कुछ। तो मेरा यहाँ पर नहीं दिखा रहा, तो मैं यहाँ पर ब्राउज टेम्पलेट्स पर जाऊँगा। तो यहाँ पर देखो, आपको शायद ऐसा कुछ दिखा रहा होगा, ए कैड 2D, ए कैड 3D। ओके, ये वाला ऑप्शन आप हमेशा चूज करते थे, पर मैं अभी से माई टेम्पलेट्स इन इसको ओपन करूंगा, तो हमेशा मुझे बार बार वो सेटिंग्स चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो चारों ऑप्शन मैंने ऑन किया था, ये चारों ऑप्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले वाला यहाँ पर ऑप्शन है ऑब्जेक्ट स्नैप। इस ऑप्शन का महत्व क्या है, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रहेगा, तो मैं फिर से अगर एक लाइन टूल लूंगा, तो देखो यहाँ पर इसका जो एज है ये मुझे दिख जाएगा, इसका जो मिडिल है ये भी मुझे दिख जाएगा, इसका जो सेंटर है ये भी मुझे दिख जाएगा। अगर आपको मिडिल पॉइंट या सेंटर पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो आपको एक सेटिंग करना होगा। ये ऑब्जेक्ट स्नैप की बाईं तरफ यहाँ पर एक एरो है, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लो कि सारा पॉइंट्स ठीक है कि नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पर जाओ। सेटिंग पर जाने के बाद सिलेक्ट ऑल क्लिक करो। ओके, आपको शायद बहुत सारा सिलेक्ट नहीं होगा, तो सिलेक्ट और क्लिक करके ओके मार दो। उसके बाद फिर से उसी टेम्पलेट पर सेव कर लो। मेरा तो पहले से सभी ऑन थे। ओके, अगर मैं इसको ऑफ कर लूंगा, फिर लाइन टूल लूंगा, तो देखो यहाँ पर जो एज का है, मिडिल का है, सेंटर का है, कुछ भी नहीं दिखा रहा। हाँ, अगर मैं ऑटोकैड में एक्सपर्ट हो चुका हूँ, तो मुझे पता है। अगर आप ऑटोकैड में बहुत एडवांस हो चुके हैं, तो आपको इस ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप कमांड दबा के भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर मुझे एंड या मिड पॉइंट नहीं दिखा रहा, तो मैं यहाँ पर ई एंड लाइन टूल लेने के बाद ई एन डी दबाऊंगा। ई एन डी एंड दबा के एंटर मारूंगा, तो देखो मुझे यहाँ पर एंड पॉइंट दिख रहा है। मिडिल पॉइंट नहीं दिख रहा, पर एंड पॉइंट दिख रहा है। उसके एंड पॉइंट से मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद अगर मैं फिर से लाइन टूल लूंगा, फिर से अगर मुझे मिडिल पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो मैं MID दबा के एंटर मारूंगा। मिडिल पॉइंट, अब देखो मुझे मिडिल पॉइंट दिखेगा। ये देखो मिडिल पॉइंट दिख रहा है। तो तुम्हें कोडिंग कमांड दबा दबा कर करना होगा। पर अगर तुम्हारे पास ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप का जो ऑप्शन है, ये अगर ऑन रहेगा, तो तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं, तुम्हें डायरेक्ट ही दिखा देगा। देखो मैं बार बार लाइन टूल ले रहा हूँ। तुम यहाँ पर राइट क्लिक करके रिपीट लाइन एक करके भी पिछले वाला कमांड को एक्सेस कर सकते हो, या फिर मैं अगर नॉर्मली स्पेस दबाऊंगा, फिर से पिछले वाला कमांड एक्टिव हो जाएगा। ओके, और अगर आप सोच रहे हो कि ऑब्जेक्ट स्नैप बंद भी रहेगा और मैं यहाँ पर लाइन टूल लेके आंखों की मदद से यहाँ से ऐसे मिला दूंगा, ऐसा नहीं होता। आप अगर जूम करोगे, तो देखो यहाँ पर एक एरर आ चुका है। देखा, एक एरर आ चुका है। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रहेगा या कोडिंग सब ऑन रहेगा, तो देखो यहाँ पर कभी भी कुछ भी एरर नहीं होगा, परफेक्टली ज्वाइंट होगा। देख रहे हो, परफेक्टली ज्वाइंट है। तो अब आंखों की मदद से कभी भी ना करने जाना। तो इस पॉइंट का बहुत महत्व है, तो इसको हमेशा ऑन रखना। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ये वाला ऑप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, और ये जो रेक्टेंगल मैं लूंगा, वो इसका जो अपर लाइन है, इस लाइन के बराबर ही लूंगा। तो ये मैं कैसे पता करूंगा, ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है, ये अगर ऑन रहेगा, तो मैं अगर कोई रेक्टेंगल लूंगा ना, तो मुझे अगर इसके अपर पार्ट के बराबर ही मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल लूंगा, तो देखो मैं अगर यहाँ पर छू कर जाऊंगा ना, तो देखो एक डॉटेड लाइन आ रहा है ना, तो मैं इस लाइन को ट्रैक कर पा रहा हूँ। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। तो मैं देखो इस लाइन को ट्रैक करते करते, धीरे से देखते रहना, इस लाइन को मैं ट्रैक करते करते यहाँ से एक ले सकता हूँ। ओके, और मैं नीचे वाला भी इसी का एकदम ट्रैक करके लूंगा। देखो मैं फिर से इस लाइन को ट्रैक करते 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 यहाँ से लूंगा, तो देखो ऊपर वाला लाइन के एकदम पैरेलल ही हो चुका है ना, नीचे वाले लाइन का भी पैरेलल हो चुका है। यही है यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का पार्ट। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, फिर से मैं अगर रेक्टेंगल लूंगा, तो देखो यहाँ पर ओके, ट्रैक नहीं कर रहा है। हाँ, अभी ट्रैक नहीं कर रहा है। ओके, तो फिर से मैं अगर इसको ऑन कर दूंगा, तो देखो यहाँ से अभी ट्रैक कर रहा है। ओके, पे ऑप्शन ऑन और ऑफ होने पे थोड़ा टाइम लेता है। ओके, तो अगर दबाओगे तो कुछ देर बाद ऑन होगा। ये देखो अभी ले रहा है। ओके, डायरेक्ट मतलब इमीडिएटली ये एक्शन नहीं लेता। जो भी हो, शायद ये मेरे कंप्यूटर का हार्डवेयर का थोड़ा इशू है, मतलब मेरा उतना अच्छा ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो शायद इसलिए हो रहा है। जो भी हो, तो ये ट्रैक करने के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग काम करता है। ओके, तो उसके बाद वाला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ऑर्थो मोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर ऑन रखोगे तो ही आप सीधा लाइन ले सकते हो। ये देखो मैं लाइन टूल को लूंगा, यहाँ पर एक पॉइंट दूंगा। अब देखो ऑब्जेक्ट स्नैप ये वाला ऑप्शन, इसको क्या कहते हैं, ऑर्थो मोड। ओके, तो ऑर्थो मोड का शॉर्टकट क्या है, F8 दबा के भी आप ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, तो ये देखो ऑर्थो मोड ऑन है, इसलिए मैं 90 डिग्री बराबर ही यहाँ पर ले सकता हूँ।
ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री बराबर। ओके, एंगल पर यहाँ पर नहीं ले सकता, पर मैं अगर यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑफ कर दूंगा और फिर से लाइन टूल लूंगा, मैं लाइन टूल यहाँ पर क्लिक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ स्पेस बार दबाऊंगा तो टूल ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करूंगा, अब देखो मैं इस एंगल से भी ले सकता हूँ। तो ऑर्थो मोड अगर ऑन रहने का भी बहुत फायदा है और ऑफ रहने का भी बहुत फायदा है। अगर ऑन रहेगा तो अब कभी भी कोई एरर नहीं होगा कि थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये देखो मैं फिर फ्रीली इधर उधर ले सकता हूँ। फिर मैं अगर ऑर्थो मोड को ऑन कर दूँ तो देखो ये सिर्फ सीधा ही जाएगा या ऊपर ही जाएगा। ओके, तो यही ऑर्थो मोड का काम होता है। उसके बाद यहाँ पर और एक काम है, ये देखो डायनामिक मोड। ओके, डायनामिक इनपुट, इसका क्या काम है? मैं देखो यहाँ पर जो एक पॉइंट है ना, लाइन टूल को लेता हूँ, यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं इधर एक लाइन ले रहा हूँ और देखो यहाँ पर भी एक जितना लाइन बढ़ा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना, और यहाँ पर देखो एक 90 डिग्री का एंगल भी चेंज हो रहा है। मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर रहा हूँ, नहीं तो 90 डिग्री चेंज नहीं होगा। ओके, देखो 90 डिग्री भी चेंज हो रहा है, देखा, 50 डिग्री और फिर से 90 डिग्री चेंज हो रहा है ना, यही है डायनामिक इनपुट। आप लाइन का जो लेंथ है वो भी और कितना एंगल पर होगा वो भी एक साथ ही इनपुट दे सकते हो। अगर हम डायनामिक इनपुट को ऑफ कर दे तो देखो कुछ भी करो वो एक साथ नहीं दिखाएगा। ओके, आपको अंदाजे से करना होगा, या आपको अगर एक्सपर्ट हो तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। अगर आप फास्ट ऑटोकैड इनिशियल स्टेज पर हो तो आपको बहुत परेशानी होगी। ओके, तो मैं अगर इस डायनामिक इनपुट को ऑन कर दूं, अब देखो दोनों दिख रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर 100 ले रहा हूँ, 100 लेने के बाद मैं यहाँ पर टैब दबाऊंगा। अब देखो 100 सिलेक्ट हो गया, मैं इसको बढ़ा नहीं पाऊंगा। ये देखो अब ये बढ़ नहीं रहा, देख पा रहे हो? ये जो 100 मैंने दबाया ये लॉक हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर 45 दबा के एंटर मार रहा हूँ, तो देखो 45 डिग्री एंगल पर हो चुका है। ओके, तो डायनामिक इनपुट का यही काम है। तो मैं अगर फिर से यहाँ पर एक बॉक्स लेकर यहाँ पर जाऊँ तो देखो मैं यहाँ पर अब 200 दबा के एंटर नहीं, टैब दबा रहा हूँ। तो देखो ये 200 मेरा लॉक हो चुका है, देखा? अब मैं 200 को बढ़ा नहीं पा रहा। उसके बाद मैं इसको 83 डिग्री पर एंटर कर रहा हूँ, तो देखो 83 डिग्री पर हो गया। ओके, तो ऐसी यही है डायनामिक इनपुट का काम। तो डायनामिक इनपुट, ऑर्थो मोड और यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट स्नैप, ये चारों ऑप्शन हमेशा ऑन रहना चाहिए। इसका जो वैल्यू है वो मैंने दिखा दिया। अगर ये ऑफ रहेगा, हाँ, हालांकि 3D में और भी बहुत सारा ऑप्शन ऑन रहेगा, पर 2D के लिए ये चारों ऑप्शन इनफ है। ओके, तो यही है हमारा ऑटोकैड का इनिशियल कुछ स्टेज। इस वीडियो में आपने देखा कि आप अपना जो सेटिंग्स है वो सब करने के बाद कैसे आप टेम्पलेट को सेट करेंगे और ये चारों ऑप्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, हाय गाइस, माय नेम इज आकाशदीप महापात्र और मैं ऑटोकैड 2D का पूरा एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और इसके बाद मैं ऑटोकैड 3D का एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ये कोई नॉर्मल प्लेलिस्ट नहीं है, एकदम एडवांस प्लेलिस्ट है। मतलब आप पैसे देकर कोर्स पर जैसे सिखाएगा वैसा ही सिखाऊंगा मैं यहाँ पर। ओके, तो और मैं इस प्लेलिस्ट को यहाँ पर कुछ चैप्टर 1 2 3 4 ऐसा करके डिवाइड करूँगा ताकि आपको समझने में इजी हो कि चैप्टर 1 इजी है, चैप्टर 2 मॉडरेट है, चैप्टर 3 हार्ड है, चैप्टर 4 एडवांस है। ओके, तो इस तरह से आप अगर आप डिफाइन कर सको, तो इसलिए मैं चैप्टर 1 2 ऐसा करके दे दूंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, तो चलो ऑटोकैड 2D को कम्प्लीटली सीखो। उसके बाद मैं ऑटोकैड 3D का भी एक प्लेलिस्ट आऊँगा और हर एक वीडियो बहुत छोटा छोटा होगा, ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा। और हर एक वीडियो में मैं कुछ नया टूल की बताऊंगा कि आप इस ड्राइंग को करने के लिए क्या नया टूल इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो सारे बारी बारी से आप देखते रहना। ओके, तो आज के लिए बाय बाय गाइस।